तो तीर्थराज प्रयाग समस्त तीर्थों के राजा हैं। तो आज तीर्थराज प्रयाग की स्थापना हो गई। अब तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयाग हैं, तो इस छिबरा मऊ के पावन प्रांगण जो हीरालाल इंटर कॉलेज है, ये तीर्थराज प्रयाग के रूप में प्रतिष्ठापित हो चुका है। अब प्रत्येक दिन कोई ना कोई तीर्थ यहां कथा के माध्यम से आएगा और इस तीर्थराज प्रयाग में आकर के अपने आप को धन्य धन्य करेगा। प्रत्येक दिन कोई ना कोई तीर्थ आ ही जाएगा। आएगा कि नहीं भाई? राजा के यहां तो सब जाते हैं ना। आप कहोगे ये सिद्ध करिए कि ये तीर्थ कैसे है, ये तीर्थ है कैसे? केवल शब्दों से हम कह दें कि ये तीर्थ है तो आप भावुक हैं, सिर हिला के कहोगे हाँ ठीक है महाराज जी, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर रामचरितमानस ग्रंथ से प्रमाणित करके कह दें तो सभी लोग विश्वास भी कर लेंगे, वो आनंद प्राप्त भी होगा और मुझे कथा कहने में संबल भी मिलेगा। प्रमाण है श्री रामचरितमानस ग्रंथ। एक प्रयाग भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में ही तीर्थराज प्रयाग के रूप में स्थापित है। पहले उसको इलाहाबाद कहते थे लोग, पौराणिक दृष्टि से तो वो प्रयाग ही था, लेकिन अब तो शासकीय दृष्टि से भी प्रयाग ही हो गया। क्यों हो गया ना प्रयागराज? अब इलाहाबाद शब्द तो खत्म है, प्रयागराज। लगभग मैं ये मानता हूं कि 250 किलोमीटर होगा या 300 किलोमीटर, ऐसे ही है। 305 किलोमीटर है छिबरा मऊ से तीर्थराज प्रयाग, 305 किलोमीटर है। अब 300 किलोमीटर की दूरी है प्यारे, लेकिन वो प्रयाग यहीं आ गया। आप कहोगे प्रयाग तो वहीं है, आप कह रहे हो यहां आ गया, कैसे? अरे वो अचल प्रयाग है, लेकिन रामचरितमानस में चर्चा है और सचल प्रयाग की भी चर्चा है। तो जो 300 किलोमीटर दूर स्थापित है वो अचल प्रयाग है, लेकिन जो छिबरा मऊ में स्थापित हो चुका राम कथा के रूप में ये सचल प्रयाग है। बस यही अंतर है उस प्रयाग में और इस प्रयाग में। सचल प्रयाग की परिभाषा क्या है? सचल प्रयाग किसे कहते हैं? मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। प्रमाण मिल गया कि नहीं? मुद मंगलमय संत समाजू। अच्छा बोलो, संत का पदार्पण हुआ? संत के साथ में एक संत और आए हमारे साथ में, साथ ही साथ वैदिक ब्रह्मचारी भी आए। एक संत आए हैं, वो अयोध्या में गोला घाट के महंत हैं। मेरे शिष्य जरूर हैं लेकिन हैं तो महंत। वो गोला घाट में उनका मंदिर है, हनुमान रक्षक कुंज के नाम से। गोला घाट बिल्कुल सरजू के तट पर है। छोटा सा ही मंदिर है लेकिन है सरजू जी के किनारे, तो महत्व ज्यादा है। बोलो है कि नहीं? बिल्कुल सरजू के तट पर है, छोटा सा है। सरजू के तट पर तो छोटा ही मंदिर बनेगा, अगर बड़ा बना लोगे तो सरजू जी अपने उसमें ले लेंगे, अधिकार क्षेत्र में, है नहीं? छोटा मंदिर है इसलिए कृपा किए हैं सरजू जी। तो ये छोटे से मंदिर के महंत हैं अयोध्या के, वो मेरे साथ में आए। तो इसका मतलब है कि तीर्थ से मैं चित्रकूट से आया और वो अयोध्या से आए। अच्छा बोलो, संत आ गए कि नहीं आए? ये संत समाज हो गया। जहां
एक के बाद संतों के आने का क्रम शुरू हो जाए, वहां समाज की संज्ञा दी जाती है। क्यों भाई, समाज हो जाता है कि नहीं? और अभी और आएंगे, चिंता मत करना। तो ये संत समाज क्या है? ये संत समाज मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। ये संतों का समाज जहां भी पहुंच जाता है वहां वो सचल प्रयाग की स्थापना कर देता है। इसलिए यहां सचल प्रयाग की स्थापना हो गई। बोलो कितना मंगलमय दिन है 2021 का पहला दिन, जल्दी बोलो। ये अत्यधिक मंगलमय है, भगवान की अति कृपा है, अति महत्वपूर्ण दिन है। ये साधारण दिन नहीं है। लोग 1 जनवरी का इंतजार करते हैं। वो सोचते हैं कि सबसे पहले हम भगवान के मंदिर में जाएंगे, स्नान करके दर्शन करेंगे या किसी तीर्थ में जाएंगे। लेकिन सब तीर्थ में, मंदिर में जाते हैं, सब तीर्थ में जाते हैं, अनेक तीर्थों में जाते हैं, अनेक देवालयों में जाते हैं, लेकिन जहां राम कथा होती है वहां स्वयं श्री हनुमान जी महाराज समग्र देवी देवताओं को साथ लेकर वहां पहुंच जाते हैं। ये राम कथा की महिमा है। समग्र देवी देवताओं को आमंत्रण देते हुए हनुमान जी आ जाते हैं। बोलो आ जाते हैं कि नहीं? तो ये छिबरा मऊ के लिए आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। कितनी सुंदर कलश यात्रा, रामलीला समिति, गायत्री परिवार और भी सभी भूमि भावुक जन, कई सैकड़ों की संख्या थी भाई। अब हमने गिनती तो नहीं की, लेकिन काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। एक विशाल शोभा यात्रा का ही स्वरूप था। बहुत अच्छा लग रहा था। नगर के लोगों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया, पुष्प मालाएं पहनाई। ये संदेश केवल नगर में ही नहीं जा रहा है, प्रदेश में ही नहीं जा रहा है, ये लाइव प्रसारण हो रहा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ये कई प्रांतों में ही नहीं, कई देशों में जा रहा है प्यारे ये संदेश आपके छिबरा मऊ का, आज 2021 की 1 जनवरी का। मैं बहुत प्रसन्न हूं छिबरा मऊ नगर वासियों से। ये प्रशांतानंद चंदन, इस बालक की भक्ति ने मुझे विवश कर दिया यहां लाने के लिए। मैं यहां तीर्थ छोड़ करके आया हूं इस बालक की प्रार्थना पर, और नगर वासियों का संदेश लेकर के ये बालक मेरे पास गया, प्रार्थना की नगर वासियों की तरफ से। तो बोलो भाई 1 जनवरी की जगह हम 2 जनवरी को आ सकते थे, कह देते भाई 1 को नहीं आएंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे भक्त लोग आ रहे हैं 1 जनवरी को कांतानाथ जी का दर्शन करने के लिए। मैं कह देता मैं 2 जनवरी को आऊंगा, 1 को नहीं आऊंगा। बोलो कह सकता था कि नहीं? लेकिन मैं यहां आने के लिए, मैं ब्रह्म मुहूर्त में मैंने प्रवेश किया है छिबरा मऊ में। एक बात और सुन लीजिए, संत का प्रवेश 2021 में 1 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त में प्रवेश हुआ है इस छिबरा मऊ नगर में। क्यों, ब्रह्म मुहूर्त था कि नहीं? प्यारे, ये ब्रह्म का संदेश लेकर के मैंने प्रवेश किया है 1 जनवरी 2021 में। ये नगर के लिए ही नहीं प्यारे, इस नगर के माध्यम से केवल प्रदेश के लिए ही नहीं, ये राम कथा संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ की जा रही है छिबरा मऊ नगर में 1 जनवरी को, जहां ब्रह्म मुहूर्त में मैंने कथा लेकर के, ब्रह्म का संदेश लेकर के प्रवेश किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण
बात है आप सबके लिए, महत्वपूर्ण संदेश है, महत्वपूर्ण उत्सव है। इसलिए घर घर का उत्सव है, एक व्यक्ति का नहीं है, एक समाज का नहीं है, ये छिबरामऊ एवं पूरे क्षेत्र के घर घर का उत्सव है। इसलिए संपूर्ण लोग उत्साह पूर्वक इसमें सम्मिलित हों और इस 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक श्री राम कथा महोत्सव जो चल रहा है 2021 की वर्ष प्रारंभ में, उसको सफल बनाइए और बड़े मनोयोग से श्रद्धा पूर्वक आकर सफल बनाइए। आज उपदेशात्मक संदेश देकर के तीर्थराज प्रयाग की महिमा बताकर, क्योंकि आप सब थक चुके हैं कलश यात्रा में, कल से समय से ही मंच प्रारंभ होगा, समय से श्री राम कथा प्रारंभ होगी, उस समय से ही विश्राम होगा। जो प्रचार पत्रों में समय सुनिश्चित किया गया है उसी सुनिश्चित समय से ही प्रारंभ होगी कथा और सुनिश्चित समय पर ही विश्रामित होगी। और मौसम भी वही, ठंड बहुत है लेकिन सूर्य भगवान की कृपा है कि नहीं? बोलो भाई, सूर्य भगवान की कृपा है, किसी को कलश यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। कितना सुंदर दिव्य सूर्य भगवान का प्रकाश स्वास्थ्य लाभ भी दे रहा था और आध्यात्मिक यात्रा में वो आनंदा अनुभूति हो रही थी जो देव दुर्लभ थी, देव दुर्लभ, आप सबके लिए सुलभ। इसलिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा। तो आओ, मुद मंगल में संत समाजू और जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये तीर्थराज प्रयाग बन गया है। कौन सा प्रयाग बना है? ये सचल प्रयाग, चलता फिरता प्रयाग। सचल मानी होता है चलता फिरता प्रयाग, और चलता फिरता प्रयाग केवल महात्मा ही बनाते हैं। जहां संत पहुंच जाएं बस वहीं मुद मंगलमय, मंगलमय, मंगल ही मंगल आ जाता है। तो आज पहले दिन ही मंगल आ गया कि नहीं आ गया? पहले दिन मंगल आ गया। पहले दिन से कलश यात्रा का क्रम शुरू हुआ, ये मंगल यात्रा थी। और आज तीर्थराज प्रयाग ये रामचरितमानस के सिद्धांतानुसार छिबरामऊ का ये हीरा लाल इंटर कॉलेज का ये परिसर बन गया है, जिसमें आप सब बैठे हुए हैं। आप कह सकते हो महाराज जी ठीक है, संत के आ जाने से ये प्रयाग बन गया, लेकिन प्रयाग में 3 नदियां हैं जो तीनों पवित्र नदियां हैं। एक तो गंगा जी हैं, दूसरी यमुना जी हैं और तीसरी सरस्वती जी हैं। बोलो 3 नदियां हैं कि नहीं? यहां कौन सी नदी है स्वामी जी? अच्छा, कन्नौज में ही बताओ भैया, कोई नदी है कन्नौज में? कौन सी नदी है, नाम बताओ। काली नदी, गंगा जी कन्नौज में। अच्छा, छिबरामऊ में काली जी है। काली जी कितना बड़ा क्षेत्रफल है उनका, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्रफल नहीं, लोकल की नदी मानी जाती होगी। क्यों भाई? विलुप्त हो गई। कन्नौज में गंगा जी में जाके गंगा जी में मिल गई। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं आपसे कि कन्नौज में गंगा जी हैं। कन्नौज यहां से 15-20 किलोमीटर होगा, 45 किलोमीटर है। 45 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं। अगर आप गंगा स्नान करने जाएंगे तो 45 किलोमीटर तो जाना पड़ेगा आपको, तब तो गंगा जी में स्नान कर पाओगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, आप घर से चल के आए, ज्यादा से ज्यादा पास में घर होगा तो 2 मिनट लगेगा, बहुत थोड़ा दूर होगा तो 5 मिनट, किसी 15 मिनट, 20 मिनट। क्षेत्र के लोग आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट क्षेत्र के लोग आएंगे, इतने में ही इस स्थल पर आ सकते हैं। तो आप कहो महाराज जी यहां कौन सी गंगा है? इस सचल प्रयाग में गंगा जी हैं और बड़ी दिव्य गंगा है। वो गंगोत्री से निकलने वाली गंगा जो सुनिश्चित तीर्थों से, सुनिश्चित नगरों से होती हुई प्रयाग में पहुंची है। बोलो पहुंची कि नहीं? लेकिन वो कौन सी प्रयाग में पहुंची गंगा? बोले वो अचल प्रयाग में पहुंची, गंगोत्री वाली गंगा जो अचल प्रयाग है।
लेकिन जो सचल प्रयाग की गंगा है वो घर घर में पहुंची है प्यारे राम कथा के माध्यम से। घर घर में, ऐसा कोई घर नहीं, बस आस्थावान होना चाहिए। जिसके घर में रामचरितमानस है निश्चित रूप से उसके घर में राम कथा रूपी गंगा है, भक्ति रूपी गंगा, राम भक्ति रूपी गंगा। प्रमाण क्या है? राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, 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 सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, राम भक्ति की गंगा प्रवाहित हो रही है। बोलो ये सचल प्रयाग में कौन सी गंगा आ गई है? राम भक्त रूपी गंगा। और ये राम भक्त रूपी गंगा इतनी सामर्थ्यवान है कि घर घर में इनका प्रवेश हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? वो गंगा को घर घर में प्रवेश कराओगे तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बोलो भाई, जो जल के रूप में प्रवाहित हो रही हैं उनको मोहल्ले में लाना ही, जब बाढ़ आती है ना घर घर में प्रवेश करती तो सब प्रार्थना करते गंगा मैया कृपा करो थोड़ा दूर जाओ, कम से कम घर पे तो कृपा करो। क्यों कहते लोग कि नहीं कहते कि गंगा मैया कृपा करो, कम से कम घर तो छोड़ दो हमारा। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं वो गंगोत्री से निकली गंगा जो जल के रूप में प्रवाहित हो रही हैं, वहां स्नान करने से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं राम कथा रूपी जो गंगा है, राम भक्ति रूपी जो गंगा है, इसे लोग सुनना चाहते हैं और सुनकर के हृदयस्थ करना चाहते हैं और अपने घर में जाकर के अपने परिवार में राम भक्त रूपी गंगा में संस्कार देकर अवगाहन कराना चाहते हैं। ये गंगा जी का प्रभाव है। कौन गंगा? राम भक्त रूपी गंगा का। घर घर में राम भक्त रूपी गंगा। यहां तो राम भक्त रूपी गंगा का विशाल स्वरूप ही है, ये विशाल पांडाल है और आप सबकी उपस्थिति अब दिनों दिन बढ़ती जाएगी। आप कहोगे महाराज जी चलिए राम भक्त रूपी गंगा का प्रमाण मिल गया, लेकिन वहां तो यमुना जी भी हैं, तो यमुना कहाँ है? यहाँ राम भक्त रूपी गंगा का चलिए हम विश्वास कर रहे हैं, प्रमाण मान चुके हैं, लेकिन यमुना जी कहाँ हैं? तो यमुना है रवि नंदिनी। यमुना को क्या कहते हैं? सूर्य पुत्री हैं ये, इनका नाम है रवि नंदिनी। तो रामचरितमानस में रवि नंदिनी विधि निषेध में कलिमल हरणी और करम कथा रवि नंदनी बरणी। क्यों? प्रमाण मिल गया नहीं? कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी। राम कथा है गंगा और कर्म कथा है यमुना। आप कहो महाराज कर्म कथा ये क्या है? मैं एक बात कहता हूं, ये राम भक्ति रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है। अगर ये रचना ना हुई होती पहले तो क्या ये मंच होता? ये मंच ही कर्म कथा है और ये रचना ही कर्म कथा है।
इस परिसर में जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं इस राम भक्ति रूपी गंगा को प्रवाहित करने के लिए, यही कर्म कथा के रूप में है। और ये जो कथा मंडप की रचना है ये कर्म के माध्यम से हुई है, इसलिए यही कर्म रूपी रविनंदनी का स्वरूप है यहाँ। तो राम भक्ति रूपी गंगा और कर्म रूपी यमुना, ये जो स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है, आप कहोगे महाराज ठीक है ये कर्म रूपी यमुना का स्वरूप है, ये रचना जो कथा मंडप की है। राम भक्त रूपी गंगा के माध्यम से कथा हो रही है, लेकिन सरस्वती जी कहाँ हैं? तो मैं एक बात कहता हूं, अगर सरस्वती की कृपा ना हुई होती तो चाहे जितना बड़ा मंच बना देते और चाहे जितना बड़ा पांडाल तैयार कर देते, अगर सरस्वती जी की कृपा ना होती तो एक शब्द भी मैं बोलने के लायक नहीं रहता। बोलो, तो जो भी शब्द निकल रहे हैं वाणी से ये सरस्वती का प्रवाह है प्यारे, इसलिए शब्द रूपी सरस्वती। क्यों भाई? कर्म रूपी यमुना, शब्द रूपी सरस्वती और कथा रूपी गंगा, यही है त्रिवेणी। अब किसी प्रकार की शंका तो नहीं है। आप कहोगे महाराज वहां पर अक्षय वट है, यहां कहां है अक्षय वट? बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग कर्मा। आपका विश्वास, कथा के प्रति विश्वास, संतों के प्रति विश्वास, धर्म के प्रति विश्वास, यही आपका अक्षय वट है। और विश्वास डिगना नहीं चाहिए। जैसे अक्षय वट हर युग में, महाप्रलय में भी उसका विनाश नहीं होता है, वही अक्षय वट है। बोलो भाई, महाप्रलय में भी जिसका विनाश ना होता हो वही अक्षय वट है। तीर्थराज प्रयाग में वो अक्षय वट है। महाप्रलय में बड़े बड़े वट वृक्ष बह जाते हैं, जलमग्न दुनिया हो जाती है, लेकिन अक्षय वट का ये प्रमाण है कि महाप्रलय में भी वो नष्ट नहीं होता है, वो तीर्थराज प्रयाग में सदा रहता है, उसकी यही मान्यता है। तो आप कहोगे महाराज जी आप कहना क्या चाहते हो? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आप जितने भी